आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 साथियों हमें किस चीज का अधिकार देने की बात करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता का अधिकार दिया है। इस समता का अधिकार को हम लोग समानता का अधिकार भी कहते हैं, या तो इसे आम बोलचाल भाषा पे या तो सरल लैंग्वेज पर आप इसे जो है बराबरी का अधिकार भी कह सकते हैं। किन किन मामलों पर बराबरी की बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, किन किन मामलों पर बराबर का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर हमें दिया है, यह आपको जानने से पहले आपको आर्टिकल 14 से लेकर आपको 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा किन किन मामलों पर बाबा साहब अम्बेडकर हमें बराबरी का अधिकार दिया है। जिसमें से साथियों मैंने आर्टिकल 14 आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आर्टिकल 14 साथियों मेनली ये कहता था कि कानून जो है सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई एरोप्लेन उड़ाने वाला हो, कोई साइकिल रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कोई बड़े बड़े उद्योगपति हो, चाहे भैया कोई गरीब तबके का लोग हो। कानून जो है ना सबके लिए बराबर है। यानी कि आर्टिकल 14 जो है मेनली ये कहता था इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर है। ये बराबर की बात साथियों, कानून के बराबर की बात जो है आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 साथियों मेनली जो है 5 आधार पर भेदभाव को खत्म किया गया और बराबरी का अधिकार दिया गया है। 5 आधार पर कौन कौन सी? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और एक मूल वंश के आधार पर। ये 5 आधार पर कभी भी जो है सरकार या कोई पब्लिक भेदभाव नहीं करेगा। किन किन जगहों पर भेदभाव नहीं करेगा भैया? कोई भी सार्वजनिक प्लेस पर, या तो कोई घूमने का जगह हो, पार्क वगैरह हो भैया, मनोरंजन का कोई जगह हो, चाहे होटल हो, चाहे सड़क हो, चाहे कुएं हो, चाहे तालाब हो, इन जगहों पर जाने से जो है ये 5 आधार पर, यानी कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, इन 5 मामलों पर साथियों कभी भी जो है भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर बराबरी का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 15 में। कहीं भी सार्वजनिक जगह पर जो है सभी को जाने का अधिकार है, सभी को जो है समानता का अधिकार है साथियों। ये आर्टिकल 16 साथियों मेनली कहता है कि सरकारी नौकरियों में जो है समानता का अधिकार, यानी कि सरकारी नौकरियों में भी सबके लिए क्या होगा? बराबर अधिकार होगा। तो आज के इस वीडियो में आर्टिकल 16 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अरे आर्टिकल 16 साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लेकिन आर्टिकल 16 इतना आसान नहीं कि तुरंत हम समझ आए, क्योंकि आर्टिकल 16 साथियों बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, क्योंकि यही आर्टिकल 16 है जिसमें आर्टिकल 16 में जो है आरक्षण का भी व्यवस्था किए गए हैं। और इस आरक्षण को लेकर हमारे देश में हमेशा जो है पाखंडी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग जो है आंदोलन करते रहते, विरोध करते रहते कि SC ST मुर्दाबाद, SC ST का आरक्षण खत्म करो। ऐसे तमाम जो है समय समय पर विवाद होते रहता है। इसलिए साथियों कहीं ना कहीं जो है आरक्षण का भी मामला जो है इसी आर्टिकल 16 में आके फंस जाता है। तो इसलिए आर्टिकल 16 हमें बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। देखिए साथियों ये है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। यह संविधान को बार बार मैं आप लोगों को क्यों दिखाता हूँ, हर वीडियो में मैं आपको संविधान को क्यों दिखाता हूँ? इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिल सके। आपके घर में जो है भागवत गीता, रामायण, महाभारत सब मिल जाएंगे, कुरान भी मिल जाएंगे, पर जो आपके घर में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों मेरा छोटा सा अपील है, आप अपने घरों पर जो है संविधान का भी जगह दीजिए जिस प्रकार से रामायण महाभारत का जगह दिए हुए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 साथियों क्या कहता है वो मुझे पता है, पर फिर भी मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ और आपके सामने मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिटेल से समझ में आए। चूँकि संविधान की जो भाषा है, लैंग्वेज है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। हालांकि हिंदी भाषा ही है पर लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैं आपके सामने जो है आर्टिकल 16 क्या कहता है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ आर्टिकल 16 हमें किस चीज़ का अधिकार देता है। आर्टिकल 16 साथियों, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन क्या है भैया? लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है। लोक नियोजन में, लोक नियोजन में
लोक नियोजन में समानता की बात करता है साथियों। लोक नियोजन में समानता की बात करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में ये कहता है कि सरकारी जो नौकरी है, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में सभी को अधिकार होगा। ये आर्टिकल 16 साथियों बात करता है। आर्टिकल 16 को साथियों समझने के लिए आपको आर्टिकल 16 का क्लोज पूरा 6 तक समझना पड़ेगा, तब आपको मेनली जो है पूरा आर्टिकल 16 समझ में आएगा। तो आर्टिकल 16 का क्लोज 1 क्या कहता है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 16 का क्लोज 1, आर्टिकल 16 का क्लोज 1 साथियों क्या कहता है, देखिए हम पढ़ रहे हैं और आपको समझा भी रहे हैं। आर्टिकल 16 का क्लोज 1 कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी कि देश का जो नागरिक है, राज्य की परिभाषा मतलब समझ रहे हैं, राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पद निकालेंगे सरकारी नौकरियों के लिए, इसमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी भैया। यानी सभी को जो है बराबर अधिकार होगा नौकरी के लिए, सभी के लिए जो है पद निकाले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जो है एक धर्म के लिए वैकेंसी निकाल दिया हुआ, ऐसा भी नहीं होगा कि एक जाति के लिए सिर्फ जो है स्पेशल नौकरी निकाल दिया गया। ये आर्टिकल 16 का क्लोज 1 मेनली कहता है साथियों। फिर से मैं आपको पढ़ दूं क्या, राज्य के अधीन किसी भी पद, आने राज्य के भीतर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कोई भी जो है अगर कोई भी सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति के लिए कोई पद निकालता है तो सभी नागरिकों के लिए अवसर होनी चाहिए। ये आर्टिकल साथियों 16 का क्लोज 1 कहता है। ये आर्टिकल क्लोज 1 यानी कि सभी नागरिकों की समानता, सभी नागरिक की समानता की बात करता है। यानी कि जितना भी नौकरी निकालेगा वैकेंसी भाई, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई राज्य सरकार हो, वो जो भी वैकेंसी निकालेगा वो सभी नागरिकों के लिए निकालेगा, कोई स्पेशल कोई धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा निकालेगा, ठीक है ना। आर्टिकल 16 क्लोज 2 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 16 क्लोज 2 कहता है साथियों, क्या पढ़ते हैं, आपको ध्यान से समझना है। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, एक मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के निवास या इनमें से किसी भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही विभेद किया जाएगा। यानी साथियों आर्टिकल 16 का क्लोज 2 ये कहता है चाहे कोई भी जाति का हो, एक धर्म का आधार पर हो, चाहे लिंग हो, ठीक है, या कोई निवास स्थान का कहीं का भी रहने वाला हो, ठीक है, निवास स्थान कहीं का भी रहने वाला हो, ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, इन मामलों पर राज्य सरकार जो भी सरकारी नौकरियों के लिए पद निकालेंगे उस पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मान लीजिए रेलवे को वैकेंसी निकाल रहा है तो ये नहीं कहेगा कि भैया सिर्फ ब्राह्मण जाति के लिए जो है ना ये पोस्ट निकाल लो, या तो बोलेगा सिर्फ भैया ये अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट निकला है, दूसरे जाति लोग नहीं भर सकता है। ऐसा भी पद नहीं निकालेगा, ऐसा भी कोई वैकेंसी नहीं निकालेगा जिस वैकेंसी में सिर्फ एक धर्म के लोगों का है, ऐसा भी कोई वैकेंसी नहीं निकालेगा जिस वैकेंसी में सिर्फ जो है लड़का को ही जो है रखा गया हो, लड़की को नहीं रखा गया हो, या कोई ऐसा निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा सरकारी नौकरियों में कि भैया ये तो महाराष्ट्र वाला हो, ये तो जो है ये गांव का है, ये फलना गांव का है, ये गांव वाले को जो है नौकरी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से साथियों सरकारी नौकरियों में जो भेदभाव नहीं करेगा इसकी बात करता है आर्टिकल 16 का क्लोज 2। क्या कहता है आर्टिकल 16 का क्लोज 3, अब ये समझिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 16 क्लोज 3 क्या कहता है, इसमें लिखा गया है इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगा जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उनमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती हो। साथियों आर्टिकल जो मेन है, आर्टिकल जो है 16 का क्लोज 3, आर्टिकल 16 क्लोज 3 ये कहता है कि संसद अगर चाहे, पार्लियामेंट अगर चाहे
तो इनके लिए जो एकदम विशेष जो क्षेत्र है, जो एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जैसे झारखंड के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है साथियों, जैसे हमारा झारखंड के अंदर एक पीरटार क्षेत्र आता है। अगर संसद चाहे अगर हमारी राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार एक स्पेशल पिछड़ा हुआ क्षेत्र के आधार पर नियम कानून बनाकर उनके लिए स्पेशल आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, रोक नहीं लगा सकता है। ये आर्टिकल जो है 16 की क्लोज 3 कहता है साथियों, यानी कि स्पेशल जो है कोई स्थान है जो पूरा पिछड़ा हुआ स्थान है, कोई भी स्थान पर जो पिछड़ा हुआ स्थान हो भैया, इस स्थान पर अगर सरकार कोई स्पेशल कोई अगर वहाँ पर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र के लोग जो है सरकारी नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं, जैसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र भैया उसके पास नहीं विद्यालय की, उनके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाता है, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था नहीं मिल पाता, उसके लिए ढंग से जो है स्कूल की व्यवस्था नहीं मिल पाता है, तो वे पिछड़े हुए क्षेत्र को जो है सबके बराबरी में लाने के लिए अगर सरकार अगर चाहेंगे कुछ स्पेशल उसके लिए रिजर्वेशन देना, तो ऐसे स्थिति में जो है स्पेशल को जो है रिजर्वेशन दे सकता है। यानी कि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो स्पेशल कुछ जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कोई स्थानीय जगह जो है, वह स्थानीय जगह जहाँ पर जो पूरा पिछड़ा हुआ है, उस स्थानीय जगह पर जो है संसद में कानून लाकर वहाँ के लिए स्पेशल जो है एक आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये जो है आर्टिकल 16 का क्लोज 3 साथियों कहता है। अगला क्या है, आर्टिकल 16 का क्लोज 4 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 16 का क्लोज 4 साथियों मेनली ये कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के पद पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित परिणामित के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध कराने में निवारित नहीं करेंगे। मतलब साथियों क्या कर रहा है, मेनली ये कहता है कि अनुसूचित जाति जो है और अनुसूचित जनजाति, ये लोगों को जो है स्पेशल आरक्षण की व्यवस्था कराया जाए। इसलिए कराया जाए क्योंकि ये लोग शुरू से जो है पिछड़ा हुआ है, ये लोग हर मामले पर जो है सरकारी नौकरियों में बहुत कम इनके लिए जो है ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत कम मामले में वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसलिए इनके लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था किया जाए ताकि ये लोग जो है वहाँ तक पहुँच सकें, यानी सरकारी नौकरियों में साथियों भागीदारी ये लोग भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग भी जा सके, पिछड़ी जाति के लोग भी वहाँ तक पहुँच सकें। ऐसा क्यों कहा गया भैया, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए क्या, क्योंकि भैया बहुत लोग जो ब्राह्मण लोग इतना ऊपर में है, ठीक है, बहुत ऊँचा भाई, और हमारे लोग जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इतना छोटा है, यानी इतना नीचे है, इतना पूरा गरीब है साथ में। अब कुछ लोग पूरा भैया पूरा अमीर है, कुछ पूरा छोटा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है आर्टिकल 16 में यह प्रावधान करके गया, आर्टिकल 16 का क्लोज 4 में, कि जाति के आधार पर देखिए जो आरक्षण जो दिया जाता है वो 3 आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर और एक लिंग के आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो आर्टिकल 16 का क्लोज 4 ये कहता है कि हम जो है आरक्षण इसलिए दे रहे हैं ताकि ये जो ऊपर उठ गया भैया, ये जो इतना ऊंचा आ गया ब्राह्मण लोग, ये बड़ी जाति के लोग, ये लोग थोड़ा बराबरी में आ सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सरकारी नौकरियों में तो सबके लिए पोस्ट निकलेगा, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो कई सालों से इनके साथ शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया है ब्राह्मण लोग, तो इन लोगों को आगे थोड़ा बढ़ने के लिए जो थोड़ा धक्का मार के इसको चढ़ा देने के लिए जो है हम आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था किया और ये सरकार को कह दिया कि भैया आरक्षण की व्यवस्था करें। अब जनसंख्या के आधार पर भी आरक्षण को आप बढ़ा सकते हैं। अभी भारत में आरक्षण हो गया भैया 59.5%, 59% जो भारत में आरक्षण हो गया है, जो कि आर्टिकल 16 का क्लोज 4 का आपका अर्खा पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो है मात्र जो आरक्षण की जो बात है 50% तक ही जो रखा गया है, लेकिन देखिए कितना हो गया 59.5% जो आरक्षण अभी चढ़ चुका है साथियों। तो आर्टिकल 16 क्लोज 4 ये कहता है आरक्षण की बात करता है, आरक्षण की बात करता है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग जिन जिन पदों पर जो है नहीं जा पा रहे हैं, सरकारी नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। ये साथियों आर्टिकल 16 का क्लोज 4 कहता है।
इसलिए बाबा साहब ये आरक्षण की बात करता है, ठीक है, ये आरक्षण की बात करता है। ठीक, देश में जो आरक्षण होगा पिछड़े हुए क्षेत्र के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आरक्षण लास्ट से लास्ट जो दिए जाएंगे वो आरक्षण मात्र 50% तक ही रहेगा। लेकिन अभी जो देख लीजिए आरक्षण आपको 59.5% आरक्षण हो चुका है, पहले 49.5% आरक्षण था। अब जो है इसी का आर्टिकल 16 का क्लोज 6 में जो है संशोधन हुआ और संशोधन करके मोदी जी ने जो है जनरल कास्ट के लिए 10% की आरक्षण दे दिया गया, यानी 49.5% था, वहाँ पर हो गया 59.5% साथियों। कहता कि 50% तक ही आरक्षण रहनी चाहिए, पर मोदी जी ने जो है असंवैधानिक तरीके से जो है आर्टिकल 16 का क्लोज 6 के तहत जो है 10% आरक्षण जो है ब्राह्मण लोगों को, जनरल लोगों को दे दिया साथियों। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको मेनली ये बताया कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 साथियों ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार, किसी भी जाति धर्म लिंग के आधार पर इन जगहों पर जाने पर सरकारी नौकरियों में रोका नहीं जाएगा, परंतु पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्था किया जा सकता है। जैसे हमारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो भाई लोग हैं, हम लोग जो हैं, इसके बाद जो पिछड़े हुए जो जाति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, इन लोग जो है बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इन लोग जो है किसी भी आधार पर जो है सरकारी तंत्रों पर नहीं पहुंच पा रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं ले पा रही, इनके लिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो है हमें प्रावधान कर दिया संविधान में कि भैया इन लोगों को आगे तक पहुंचाने के लिए जो है इसे आरक्षण दिया जाए ताकि ये लोग वहां तक पहुंच सकें। यानी साथियों आरक्षण जो हमें जो दिया गया है इसको कहा गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आप यहाँ नहीं कह सकते कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, समझ गए। हालांकि भैया सरकारी नौकरी निकलेगी वैकेंसी तो उनके लिए जो है, अगर जनरल कास्ट को 90 में उठा रहा है तो SC ST को उठाएगा 70-80 में, लेकिन पद जो है सबके लिए रहेगा, सभी जाति सभी धर्म सभी लिंग के लिए ही रहेगा साथियों। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसको कहा गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो आज के इस वीडियो में साथियों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में सबके लिए समान अधिकार है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर 3 कंडीशन पर, एक जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और एक जन्म स्थान के आधार पर जो है उसे आरक्षण दिया जाएगा। जन्म स्थान के आधार का मतलब ये हो गया साथियों जो पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उस आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतने साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।